हम भी बैठे तो आप आ जाइएगा, आप आ गए ना, फिर क्या है परेशान दादा थोड़ा सा आपको हटना प्रेस का बहुत प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में अयोध्या के हमारे साथी आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। प्रेस की जहां शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, मैं अयोध्या से पूर्व में रहे विधायक मंत्री पवन पांडे जी से कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने इकट्ठी की, उनके साथी सहयोगियों ने मदद की उसमें, वो जानकारी प्रेस को दे दें। और फिर कई और सवाल हैं जिन पर अगर प्रेस बात करना चाहेगी तो हम और आप लोग फिर बात कर लेंगे। हेलो हेलो परम श्रद्धेय परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी, उपस्थित मीडिया के सम्मानित बंधुओं एवं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से और महानगर क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों की संख्या में अयोध्या विधानसभा के सम्मानित नेता एवं पदाधिकारीगण एवं पीड़ित परिवारगण भी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लगातार अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी, जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त और जमीनों की लूट भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में और सत्ता के संरक्षण में लगातार अयोध्या में हो रही है। 5-6 मामले हैं। सबसे पहला मामला है अयोध्या का रेंज फायरिंग स्थान का। एक बड़ा स्थान अयोध्या में 13,000 से ज्यादा एकड़ भूमि मिलिट्री के लिए, युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित थी। आज उस जमीन पर प्लाटिंग हो रही है। जिस जमीन पर युद्धाभ्यास होता था, जिस जमीन पर मिलिट्री अपने रिहर्सल करती थी, गोला बारूद दागती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर प्लाटिंग कर डाली है। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सत्ता के संरक्षण में वहां पर जमीन ले ली है। और हम और अयोध्यावासी इस बात से बहुत चकित हैं कि अयोध्या में ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था, अयोध्या में ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति पैदा हो गई कि जहां पर मिलिट्री सेना युद्धाभ्यास करती थी, वो जमीन उद्योगपतियों को और भाजपा के नेताओं को बेच दी गई। भाजपा के नेता वहां पर प्रॉपर्टी डीलर बनकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिए। देश के नामी गिरामी उद्योगपतियों ने वहां पर जमीन ले ली। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, श्री वेद प्रकाश गुप्ता, बहुत भारी मात्रा में जमीनें उन्होंने वहां खरीद डाली, बहुत भारी मात्रा में। पूरा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हैं उषा सिंह जी, उनके बेटे शिवेंद्र सिंह, और देश के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सीपी शुक्ला पूर्व विधायक। इन सारे लोगों ने और देश के बड़े उद्योगपतियों ने बहुत ढेर सारी जमीनें खरीद डाली। अब आज वहां पर युद्धाभ्यास नहीं हो सकता और सरकार उसके बाद उस जमीन को फ्री करने जा रही है। एक ग्राम सभा की जमीन, जिस जमीन को उद्योगपतियों ने लिया, देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों ने लिया, आज वो ग्राम सभा युद्धाभ्यास क्षेत्र से बाहर की जा चुकी है। सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि अयोध्या में ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था कि उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है जहां पर सेना अभ्यास नहीं करेगी। वहां पर घर नहीं बन सकता, पहले आदेश था घर नहीं बन सकता, मकान नहीं, दुकान नहीं बन सकता, लेकिन आज वहां पर प्लाटिंग हो रही है। ढेर सारे मकान बन गए।
तो मैं इस बात का खुला आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अधिकारी नेता सेना की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं और आज कोई सुनने वाला नहीं है। यह हाल है अयोध्या में सेना का। और उसके बाद बता दूं, जो 14 ग्राम सभाएं हैं, एक ग्राम सभा को किया है, 13 और ग्राम सभाओं को भी युद्धाभ्यास क्षेत्र से बाहर करने की पूरी तैयारी है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े उद्योगपति वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकें, जमीन बेच सकें और पैसा कमा सकें। बहुत सस्ते में कौड़ियों के दाम जमीन ली गई है किसानों से, कौड़ियों के दाम। उस जमीन का जो नेचर था वो सिर्फ ये था कि वहां पर किसान खेती कर सकता है, और जब सेना को युद्धाभ्यास करना होगा तो किसान अपनी जमीन खाली कर देता था। लेकिन आज वहां पर उसका नेचर बदला जा रहा है। किसान से जमीन बहुत सस्ते में लेकर के और बहुत महंगी जमीनें बेची जा रही हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के संरक्षण और उसके अधिकारी मिलकर इस सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आपात स्थिति आई कि उसका नेचर चेंज किया जा रहा है। दूसरा मामला, लोकसभा चुनाव अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के पहले एक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। पहले जो रेलवे लाइन जा रही थी केवल जमीन से जा रही थी, वहां पर किसी का मकान नहीं था।